राजधानी भोपाल करौंद चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि हुक्का बार लोंज गिरसत होकर मृत्यु के मुंह में जाने वाली जनसंख्या कम है, लेकिन इनमें से तो होने वाली संख्या पीड़ित होने वाली संख्या लाखों से है। कई वर्गों के लोग हैं और गरीब वर्ग के लोग भी है, जिनके बच्चे जहां मैं गई थी वहां के मैनेजर ने बताया कि हमारे रोजगार का सवाल है। वही एक बच्चा खड़ा था जिसके पिता की शराब से मौत हो गई और वो 5 भाई बहन हैं, वही उसकी माँ वही मजदूरी करती है। क्या हम लोग 4-5 लोगों को रोजगार देने के पीछे हजारों लोगों को बेसहारा कर देंगे? हम उन गरीबों की फिक्र कर रहे हैं और उनकी लड़कियों की शादी कर रहे हैं, उनके पैसे बचा रहे हैं, माँ बाप को पैसे खर्च ना करना पड़े और हम उन्हें पैसों से शराब पिला रहे हैं। पियो देसी पियो, विदेशी पियो, खींच के पियो, खुले में पियो या पी के चलो, या खुद के लिए संकट बनो या दूसरे के लिए संकट बनो, यह जहरीली मार्ग है। उनसे हमें अपने आप को बचाना होगा। मंदिर मस्जिद के पास, चर्च गुरुद्वारे के पास, अस्पताल स्कूल के पास, अब स्कूल भी यही है और शराब का स्कूल भी यही है। मुझे बताइए, अब यही स्कूल लड़कियों के लिए संकट खड़ा हो जाता होगा। राजधानी भोपाल से फैसल खान की रिपोर्ट। हुक्का बार लाउंज से ग्रस्त होकर के मृत्यु के मुंह में जाने वाले या बीमार होने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन इनमें से तो पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। और ये बहुत गरीब वर्गों के लोग हैं, जिनके बच्चे वहाँ कल जब मैं गई थी तो एक वहाँ का मैनेजर मेरे को कह रहा था कि बहन जी हमारे भी तो रोज़गार का सवाल है। और वहीं एक बच्चा खड़ा था जिसका बाप वहीं की शराब पी के मर गया और वो 5 भाई बहन हैं और उनकी माँ वहीं मजदूरी कर रही है। तो क्या हम 4-5 लोगों को रोज़गार देने के पीछे हम हज़ारों लोगों को बेसहारा कर देंगे, बेघर बार कर देंगे? हम गरीबों की फ़िक्र कर रहे हैं, उनको लिए उनकी लड़कियों की शादियां कर रहे हैं, उनके पैसे बचा रहे हैं तीर्थ दर्शन योजना करवा के, ताकि माँ बाप के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े, और उन्हीं पैसों से हम उनको शराब पिला रहे हैं। पियो, खींच के पियो, देसी पियो, विदेशी पियो, खुले में पियो, हाथों में पियो, पी के चलो, या तो दूसरे के लिए संकट बनो या खुद के लिए संकट बनो। ये दोहरे मापदंड हैं, उनसे हमें अपने आप को बचाना होगा। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, चर्च के पास, जिनालय के पास, बौद्धालय के पास, गुरुद्वारे के पास, स्कूल के पास, अस्पताल के पास, अब देखिए यहीं का हाल देखिए आप। ये है स्कूल और ये है अहाता शराब पीने का, और ये है शराब पीने की दुकान, शराब बेचने की दुकान। मुझे बताइए, यहाँ जो लड़कियाँ, ये लड़कियों का स्कूल है? अरे बाप रे, क्या संकट खड़ा हो जाता होगा यहाँ पर। एक मैं इतना बोले देती हूँ, बाकी आप सरकार से पूछिएगा। हर चीज़ का जवाब मैं नहीं देने वाली, मैं सरकार की प्रवक्ता नहीं बनने वाली हूँ। मैं लोगों की प्रवक्ता रहूँगी और मैं सिर्फ लोगों की ही बात करूँगी, मैं लोगों की तरफ से बोलूँगी। इसको तो कुछ भी नहीं करना है, एक ऑर्डर देना है कि कानून के खिलाफ है। तो जो लोग अहाते खोले हुए हैं वो रात भर वहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था करें, और जब उनका नशा उतर जाए तब वो वहाँ से निकलें। तो अहाते खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसकी जो मैंने आपको पहले ही कहा कि इसकी कंपैरिजन की जा रही है 5 स्टार होटलों के बियर बार से। तो वो लोग ड्राइवर की गाड़ी में आते हैं या टैक्सी में आते हैं, और जो बिना टैक्सी के और बिना ड्राइवर की गाड़ी के आते हैं वो उतने पैसे वाले लोग हैं तो शराब पी के बर्बाद हो भी जाएंगे तो उनके पास इलाज के लिए लाखों और करोड़ों का खर्च होता है। लेकिन ये तो शराब पी के बर्बाद हो जाएंगे तो पत्नी बर्तन मांजती फिरती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लड़की की पढ़ाई खराब हो जाती है। फिर भी मैं कहती हूँ उनको दंडित करो निकलती, लेकिन उनकी संख्या सीमित है, वो अपने आप डर जाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं उस पीली के आधार पर ये तो नहीं किया जा सकता है। अहाते में गरीब लोग पी रहे हैं, मजदूरों की बस्ती में कौन पीने आ रहा है? कोई IAS पीने आ रहा है? क्या अरबपति पीने आ रहा है? ये जो गरीबों की बस्तियों में बने हुए अहाते हैं, यहाँ कौन? ये तो बर्बादी के अहाते हैं और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये कानून के खिलाफ है। हमारी नीति ही हमारे भारत के कानून के खिलाफ है, और जिनने ये नीति बनाई है, मुझे आश्चर्य है कि वो कौन लोग हैं जिनने ये नीति बनाई है। मुझे पता है वो कौन लोग हैं, उनसे मुझे मिला दिया गया और मैंने उनसे पूछा है कि आप कहते हो कि हमारे यहाँ नीति है कि 500 मीटर की दूरी पे होगा स्कूल और मंदिर से, तो 500 मीटर की दूरी की तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर ये क्या मतलब है इसका? एक तरफ आप उन गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप, अच्छा इसी हमारे राज्य में मैंने एक अखबार में पढ़ा कि 5,000 करोड़ रुपया इसलिए बर्बाद हो गया है इस साल क्योंकि क्राइसिस के समय पे बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है, बिजली रोक के रखी गई, तो उसके लिए 5,000 करोड़ पेमेंट कर दिया गया। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ये अहाते बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आजकल कांग्रेस पार्टी बहुत खुश नजर आती है, आपका समर्थन करने लगती है। मुझे उनके समर्थन की मुझे आवश्यकता नहीं है। सारे लोग जो मानते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए,
वो सब सड़क पे आए, बीजेपी के लोग भी आए और कांग्रेस के लोग भी आए, और जो बीजेपी और कांग्रेस के नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं, सामान्य नागरिक हैं, वो भी आए। मैं किसी के साथ नहीं खड़ी हूँ, तो मैंने तो तय किया है कि पंथ रहने दो अपरिचित, और सरकार नहीं बचाना चाहेगी, नौजवानों के भविष्य को नहीं बचाना चाहेगी। आप आर्गूमेंट ही वैसा नहीं कर रहे होंगे जिसके कारण कि उनको स्टे ना मिल सके। मजाक है, इससे जोक। ये कानून का सरेआम उल्लंघन है। अहाता पूरी तरह से, अहाते को स्वीकृति मिली है, ये मैं मान गई कल। पहले मैंने माना कि नहीं मिली, लेकिन बाद में मुझे कागज भेजे जिला प्रशासन ने कि वो अहाते को स्वीकृति मिली है। तो गैर कानूनी है अहाते को स्वीकृति देना, क्योंकि वहाँ से पी करके लोग निकलेंगे ना, फिर अब वो गाड़ी में बैठेंगे या पैदल जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो मना है शराब पी करके सड़क पर चलना या गाड़ी चलाना। तो सारे अहाते, मध्य प्रदेश के सारे अहाते गैर कानूनी हैं। अहातों पर तालाबंदी को लेकर आपका जो अभी तालाबंदी नहीं, सरकार को निर्णय करना चाहिए एक निर्णय में, एक झटके में, कि ये नीति, ये जो अहाते हैं ये कानून के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ा काम है ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, अब लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का स्वदेशीकरण हो गया, क्योंकि इसके पहले लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का पश्चिमीकरण था, और फिर आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन बिना पश्चिमीकरण के आधुनिकीकरण हुआ। लेकिन अचानक एक ऐसी स्थिति बन गई है जो सामान्य जन के लिए बहुत बड़ा संकट का कारक है। जिस प्रकार से शराब की बेतहाशा दुकानें खुल रही हैं, कोई मान मर्यादा का ध्यान नहीं है। मजदूरों की बस्तियां, धार्मिक स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें, वहाँ पर शराबों के खुले अहाते बन रहे हैं, शराब के खुले अहाते बन रहे हैं। वो स्थितियाँ इतनी विकट हो गई हैं कि मुझे मध्य प्रदेश का अंदाज़ है कि आज से 5 साल बाद जो मोदी जी कहते हैं कि नौजवान इस देश की ताकत है, वो नौजवान आज से 5 साल बाद मध्य प्रदेश में अस्वस्थ नौजवान होगा, बीमार नौजवान होगा। एक अभियान चलाया है सरकार ने, जिसमें मैं मौजूद थी जब अभियान की घोषणा हुई, और मैं इसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ, अपने भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, कि उन्होंने ये कहा कि वो जागरूकता अभियान चलाएंगे, और उसके अंतर्गत हुक्का बार लाउंज के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई हुई। लेकिन अहातों पर तो कार्रवाई की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अहाते के बारे में खराब बातें फैला दें, दुष्प्रचार कर दें, वो था मेरा मतलब हमले से। बाकी मेरी सुरक्षा की व्यवस्था इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग इतनी अच्छी रखता है कि मुझ पर कोई हमला करेगा नहीं, वैसे भी नहीं करेगा, आप लोग रहते हो। लेकिन ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई। ये माफिया को बल प्रदान करती है सत्ता, क्योंकि अहाते खुले हैं। मुझे कल पहले उसने बताया कि अहाता इलीगल है, और उसने कागज दिखाया कि अहाता लीगल है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अहाता लीगल बताया जा रहा है, वहाँ से पी कर के जब लोग निकलेंगे तो वो तो पैदल जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर पे जाएंगे, क्योंकि जिन गरीब बस्तियों के पास वो अहाते हैं उनके पास तो गाड़ियाँ हैं ही नहीं। तो या तो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे या दुर्घटना कर देंगे। इस बारे में बात नहीं करना, अभी विषय ये नहीं। विषय ये है कि मध्य प्रदेश के सारे अहाते गैर कानूनी हैं। अहातों को अगर स्वीकृति मिल गई है, मुझे कागज मिले हैं कि अहाते को स्वीकृति मिली है, तो वो अहाते को मिली हुई स्वीकृति ही गैर कानूनी है, वो नीति ही गैर कानूनी है, भारत के कानून के खिलाफ है वो नीति। और ये क्यों बनाई गई? ये गरीब लोगों को इस तरह से हाथों में, यहाँ के पूरे मार्केट बर्बाद है। यहाँ के लोगों से पूछिए, 2 घंटे आते आने के 2 घंटे पहले जो पॉलिसी बनाती है वो ठीक से बताती नहीं है, इसलिए ये ऐसी पॉलिसी बन रही है जिससे आपकी ही सरकार है। और मैं कुछ बातों की विवेचना नहीं कर पाऊंगी और आप बेहतर विवेचना कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है। और इस मामले में मीडिया ने अगर मेरा सहयोग ना किया होता तो मेरे को शराब माफिया ने घेर लिया था, मेरी निंदा करके, मेरा उपहास करके कि मैं आगे पीछे होती जा रही हूँ। और मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं भोपाल सीट को खंगाल रही हूँ। वो ये भूल गए कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने खुद 2019 में मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ना। तो इसलिए तो मेरे इस अभियान को असफल करने के लिए दुष्प्रचार का हमला कर सकते हैं। जैसे ये दुष्प्रचार कर देना कि ये जो अहाते हैं ये वैध हैं, मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। और भी तरीके हैं, क्योंकि इस देश में 3 माफिया बहुत प्रबल हैं, माइनिंग, शराब और पावर जो बिजली बनाते हैं। ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनको पर्यावरणविदों की मंजूरी पता नहीं कैसे मिल जाती है, पूरी गंगा खत्म कर दी इन लोगों ने। इसी प्रकार से
शराब माफिया सबको अपनी जेब में डाल के चलते हैं और इनके पास इतने तरीके होते हैं कि हमारे चर्च सबके सामने शराब की दुकान है और खुला हुआ हमें कहा गया कि हमने दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई, देशी में और विदेशी में देशी मिला के 12,000 हो गई कि नहीं और अहाते को मिला के 18,000 हो गई कि नहीं। इसलिए ये बहुत दुखद है और मैं अपने सर्वस्व को, जान को नहीं, जान को दांव पे नहीं लगाती हूँ। जान तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि जिंदा रहना है देश के लिए, लेकिन मैं अपने सर्वस्व को दांव पे लगाऊंगी इस बात के लिए कि अहाते गैर कानूनी है। इसलिए जनता को अधिकार है कि हम अपने हाथ से अहाते बंद कर देंगे। आप यहाँ पहुँची उससे पहले अहाता कवर्ड कर? हाँ, लेकिन कल खोल देंगे, कल खुल जाएगा बरखेड़ा पठानी में। अच्छा, नोटिस भी भेजते हैं तो मजाक सा है कि उस पर स्टे मिल जाता है, क्योंकि सर कौन सा दुनिया की अदालत होगी जो महिलाओं का